अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं द टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। टेक अपडेट्स की तरफ आने से पहले हम लोग थोड़ी सी अगर फैशन की बात कर ले तो यार लास्ट टाइम जब मैंने इस शर्ट को पहनकर वीडियो बनाई थी तो आप लोगों की तरफ से मुझे एक क्वेश्चन आया था, क्या ये मेरे बड़े भाई की शर्ट है? तो यार ये मेरी ही शर्ट है, इसका जो साइज़ है, इसकी जो फिटिंग है वो एक थोड़ी डिफरेंट टाइप की है। इसको रेगुलर फिट कहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको इतनी खुली शर्ट नज़र आती है वीडियो के अंदर तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये मेरी शर्ट नहीं है। प्लस इसके अलावा ये वाली भी जो शर्ट है ना, इसके बारे में आप लोगों की तरफ से कमेंट आया था कि अमेरिका के अंदर जो कैदी होती है उनका यूनिफॉर्म इस कलर का होता है। तो यार मुझे जो ऑरेंज कलर है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मेरे पास जो पानी वाली बोतल है वो भी ऑरेंज कलर की है, तो आई लाइक दैट। और इसकी भी जो फिटिंग है ये इससे भी ज़्यादा खुली है। इसको कहते हैं, एक मिनट, क्या इधर लिखा हुआ था, रिलैक्स्ड फिट। हाँ, तो यार ये कोई टर्म होती है, मतलब कि इसके अंदर खुली खुली होती हैं चीज़ें। अब इसकी अगर आप लोग बाजू की लेंथ देखो तो ये पूरी है और नीचे से इसकी भी जो लेंथ है वो पूरी है। ये बस थोड़ी सी खुली है गर्मी वगैरह के लिए। तो होप्स हो कि आपके लिए ये वाली जो अपडेट है, ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल होगी ताकि आप चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सके। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्राउड टाइप की। हमारे एक अवार्ड विनिंग इंजीनियर हैं जिनका नाम है अहमद अवैस। 2020 के अंदर अमेरिका का जो मार्स के ऊपर मिशन गया था, जो कि एक हेलीकॉप्टर था जिसका नाम था इंजीन्यूटी, पता नहीं, ये मुझसे सही से प्रोनाउंस नहीं होता। आपके भाई का ये लेवल है, लेकिन हम जिनकी बात करें भाई वो काफ़ी हाई लेवल के इंजीनियर है। तो उन्होंने उसके सॉफ्टवेयर के अंदर कोडिंग भी की थी। अब वो मार्स के ऊपर आई थिंक वो फ्लाई वगैरह कर रहा है, जो कि सोलर टाइप का, हेलीकॉप्टर टाइप का था। तो काफ़ी एक प्राउड हमारे लिए न्यूज़ है, तो हमें इनको भी डिस्कस करना चाहिए, इस किस्म की न्यूज़ को भी, ताकि हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिव जो एंगल उसको भी देख सकें। वैसे भी हमें पता है कि हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, हमारी जो IT की एक्सपोर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की हैं। इससे पहले भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो रिकॉर्ड्स हैं उनको डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो वेल डन, हमारे शेयर लगे रहो ऐसे ही। बात करें अगली अपडेट की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है रेडमी के रिलेटेड। तो भाई रेडमी ने नोट सीरीज़ की 200 मिलियन डिवाइसेस को सेल कर लिया हुआ है। अब आप लोगों को बताऊं कि 2014 के अंदर रेडमी ने नोट सीरीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया था और 2020 के नवंबर तक इन लोगों ने तकरीबन कितनी थी, 140 मिलियन नोट सीरीज़ की डिवाइसेस को सेल किया था। मतलब कि सिर्फ 6 महीनों के अंदर इन लोगों ने 60 मिलियन रेडमी नोट सीरीज़ की डिवाइसेस को ग्लोबली सेल किया। तो मींस के जो रेडमी नोट 10 सीरीज़ है वो इनकी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल चल रही है। और अगर हम लोग बात करते हैं ना ओवरऑल Xiaomi की पोजीशन की, तो इस वक्त वो तीसरे नंबर के ऊपर हैं। और इस पोजीशन के पीछे जो रेडमी की नोट सीरीज़ है, जो कि 2014 के अंदर आई थी, तब से लेके Xiaomi की जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर के अंदर ये वाली पोजीशन और भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी डेफिनेटली। क्योंकि अगर हम लोग रेडमी की नोट लाइनअप को देख लेते हैं 2020 के अंदर और 21 के अंदर, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिकली उसको इम्प्रूव किया। तो आने वाले सालों के अंदर मज़ीद उसके अंदर जो हमें वैल्यू फॉर मनी मिलेगी वो इम्प्रूव होगी ही होगी। अगर यहाँ पर नंबर्स की बात हो रही है, तो अगर हम बात करते हैं गूगल की, तो भाई गूगल ने भी अभी रिसेंटली अपना डाटा शेयर किया कि पूरी दुनिया के अंदर उनकी जो एंड्रॉयड डिवाइसेस की तादाद है वो 3 बिलियन को क्रॉस कर चुकी हुई है। मतलब कि इस वक्त दुनिया के अंदर 3 बिलियन से 3 अरब से ज़्यादा जो एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्ट डिवाइसेस हैं, मोस्टली स्मार्टफोन्स हैं, वो चल रहे हैं, जो कि काफ़ी बड़ा एक ह्यूज नंबर है। दुनिया की आबादी पता नहीं 7 बिलियन है या फिर इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी। और यहाँ पर अगर हम लोग आईफोन्स की बात कर लेते हैं, तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने इस चीज़ को भी डिस्कस किया था कि आईफोन्स भी जो पूरी दुनिया के अंदर एक्टिवली चल रहे हैं उनकी तादाद भी 1 बिलियन को क्रॉस कर चुकी हुई है। तो ये वाली 2 कंपनीज पूरी दुनिया के अंदर इतना ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, मुझे लगता है कि कोई हमारे पास और भी प्लेयर्स होने चाहिए इस कैटेगरी के अंदर। क्योंकि अगर हम लोग एंड्रॉयड की साइड को देखते हैं ना, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपनीज आ जाती हैं, लेकिन एट द एंड गूगल के ऊपर ही सारी डिपेंड कर रही होती है। मुझे लगता है कि कोई हमारे पास थर्ड या फिर जो फोर्थ ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड कंपनी है मोबाइल फ़ोन वाली अपनी, वो होनी चाहिए डेफिनेटली, ताकि हम लोग जो डिफरेंट वैरायटी है उसको यूज़ कर सकें। लेट्स सी के हुआवे का जो हार्मोनियस वो क्या करता है। और मुझे लगता है कि Xiaomi को भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को डेफिनेटली तैयार कर लेना चाहिए। बात करें अगली अपडेट की, जो कि आ रही है एप्पल वॉच के रिलेटेड। तो एप्पल वॉच सीरीज 7 के कुछ रेंडर्स सामने आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो फाइनली एप्पल जो वॉच है उसको भी फ्लैट करने वाला, आप लोगों को जो साइड्स मिलेंगी वो फ्लैट मिलेंगी। काफ़ी ज़्यादा मुझे तो ये वाला डिज़ाइन पसंद है। आप लोगों को जो फ्लैट साइड्स हैं वो पसंद हैं या फिर नहीं पसंद। वैसे इसके रिलेटेड एक और भी अपडेट आ रही है, वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। लेकिन बात करें यहाँ पर सैमसंग की, तो भाई सैमसंग की जो S21 सीरीज़ है, सैमसंग उसको काफ़ी ज़्यादा कैश करवा रहा है, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल चल रही है। अगर हम लोग उसको कंपेयर करें S20 सीरीज़ के साथ, तो अभी आप लोगों को S21
1 का जो ओलंपिक एडिशन है वो देखने को मिल जाएगा, मतलब इसकी बैक साइड के ऊपर आप लोगों को ओलंपिक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और मे भी इसके थीम के अंदर भी आप लोगों को कोई टच देखने को मिल जाए गेम्स या फिर स्पोर्ट टाइप का। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, जो कि आ रही है वीवो के रिलेटेड। तो वीवो ने अपने TWS2 एयरफोन्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया है, जो कि बेसिकली वायरलेस एक्टिव नॉइस कैंसलेशन वाले एयरफोन्स हैं। यहाँ पर आप लोग डिजाइन को देख सकते हो भाई, फुल क्लास के अंदर कॉपी है एप्पल के एयरपोर्ट्स प्रो की। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि चाइना के अंदर इतनी ज़्यादा कॉपीज क्यों होती हैं, मतलब कि एप्पल एक काफ़ी बड़ी कंपनी है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चाइना के अंदर क्या इस किस्म के लाज नहीं है जो कॉपीराइट होते हैं या फिर जो ट्रेडमार्क होता है, जो डिज़ाइन होता है, रेंडर्स होते हैं। मतलब आप लोग यहाँ पर थोड़ी सी ट्वीक्स को देख सकते हो, इसकी जो स्टेम है उसके अंदर थोड़ा सा डिज़ाइन डिफरेंट है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखते हो कि भाई एयरपोर्ट्स प्रो की कॉपी ही लग रही है। खैर बात करते हैं अगर हम लोग प्राइस की, तो $78 प्राइस है, जो कि पाकिस्तान के अंदर 12,000 बन रही है। तो लेट्स सी कि कितनी प्राइस के अंदर एक्चुअल में आते हैं पाकिस्तान के अंदर, इनकी जो क्वालिटी होती है वो कहाँ पर स्टैंड करती है। क्योंकि इससे पहले हम लोग ऑलरेडी चैनल के ऊपर जो Redmi के एयरबड्स 2 Pro थे आई थिंक उनको कवर कर चुके हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की क्वालिटी आप लोगों को ऑफर करते हैं, जो कि 7-8,000 के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो लेट्स सी ओप्पो कहाँ पर, ओप्पो नहीं वीवो कहाँ पर स्टैंड करता है। अगली जो अपडेट है यहाँ पर ओप्पो के रिलेटेड ही आ रही है, जो कि आ रही है Reno 6 के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली Reno 6 के कुछ रेंडर सामने हैं, जिनके अंदर एक सबसे स्पेशल चीज़ वही है कि भाई जो साइड्स हैं और जो टॉप और बॉटम है वो फ्लैट है, जिस तरह में आईफोन 12 सीरीज के अंदर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर ये वाला जो डिज़ाइन है ये टोटली तौर पर देखने से ताल्लुक रखता है और आप लोग देख भी रहे हो। तो नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा कि आप लोगों को ये वाला डिज़ाइन कैसा लग रहा है, आप लोगों को ये पसंद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। पर्सनली तौर पर मुझे तो जो फ्लैट साइड्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। लेट्स सी कि आप लोगों की क्या ओपिनियन है। अब एक चीज़ यहाँ पर क्लियर नहीं है कि ये कौन सा वाला वेरिएंट है, क्योंकि आप लोगों को Reno 6 सीरीज़ के अंदर मल्टीपल वेरिएंट्स मिलेंगे। 3 तो कहे जा रहे हैं, Reno 6 सिंपल प्रो और प्रो प्लस होगा और इसके अलावा एक 5G वेरिएंट भी होगा। तो पाकिस्तान के अंदर जो हमारी कैटेगरी के अंदर अफोर्डेबल रेंज के अंदर आएगा वो Reno 6 सिंपल ही होगा और उसके अंदर फ्लैट साइड्स होती हैं या फिर नहीं होती, ये चीज़ कंफर्म नहीं है। तो मुझे लगता है कि उसके अंदर फ्लैट साइड्स ही होनी चाहिए, क्योंकि मुझे फ्लैट साइड्स पसंद हैं। तो लेट्स सी ओप्पो क्या करता है और इसका जो लॉन्च इवेंट है उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कल वाली अपडेट के अंदर कि वो कब है। अगली जो अपडेट है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो भाई फाइनली PTN ने K2 के जो बेस कैंप है उसके अंदर भी 4G को इंट्रोड्यूस करवा दिया, मतलब कि जो कंकोर्डिया वाला बेस कैंप है वहाँ पर अब आप लोगों को 4G की सर्विसेज देखने को मिल जाएंगी। उन लोगों ने वहाँ पर एक बेसिकली ट्रांसीवर टाइप का जो स्टेशन है वो लगाया और उस लोकेशन का जो नाम है हमारे कौमी हीरो अली सतपारा के नाम के ऊपर रखा गया है, जो कि काफ़ी अगेन अच्छी चीज़ है कि आप लोगों को उस एनवायरनमेंट के अंदर भी जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी हद तक बेटर देखने को मिल जाएगी। लेकिन मेरी एक गुजारिश है PTA के साथ कि भाई लाहौर के अंदर जो 4G चल रहा है उसको भी थोड़ा सा भाई इम्प्रूव कर दो। काफ़ी मैं अब क्या कहूँ, हम लोग इसके बारे में काफ़ी पहले भी बात कर चुके हैं। तो ओवरऑल ये जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, हमारा जो टूरिज़्म होगा इससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगा और उन लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाएगी। बात करें अगली बिल्ड की जो क्या आ रही है पोको के रिलेटेड, तो फाइनली पोको ने M3 Pro को इंट्रोड्यूस करवा दिया। वह स्पेसिफिकेशंस काफ़ी हद तक हम लोग ऑलरेडी जानते थे। इसके अंदर आप लोगों को जो डिज़ाइन मिलेगा, सबसे पहले डिज़ाइन की बात कर लेते हैं, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, जिसको हम लोग अगेन डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि आप लोगों को ये वाला डिज़ाइन कैसा लग रहा है। ओवरऑल जो पिक्चर्स हैं, ऑफिशियल पिक्चर्स आई हैं और जो ऑफिशियल अनबॉक्सिंग आई उसके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है। मुझे जो येलो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। 90 हर्ट्ज का LCD डिस्प्ले है, 48 मेगापिक्सल बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर है, डायमेंसिटी 700 का प्रोसेसर है जो कि 7nm के ऊपर बेस्ड है, जो कि काफ़ी एक एफिशिएंट और पावरफुल प्रोसेसर है। 5G के साथ आता है, जो कि प्रोसेसर 5000 mAh की बैटरी के साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। मुझे लगता है कि अभी तक का ये सबसे चीपेस्ट 5G फ़ोन है जो कि पोको ने इंट्रोड्यूस करवाया। इसकी चाइना के अंदर जो प्राइस है वो $169 है, जो कि 25,000 बनती है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अगर हम लोग यूरोज़ के अंदर प्राइस की बात करते हैं जो कि 159 है, जो कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 29,000 बनती है। तो लेट्स सी पाकिस्तान के अंदर इसकी प्राइस कितनी होती है और ये कब आता पाकिस्तान के अंदर, आता भी है या फिर नहीं आता, तो ये चीज़ें अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन बहुत जल्द आप लोगों को Xiaomi की तरफ से, Redmi की तरफ से या फिर पोको की तरफ से जो 5G फ़ोन्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर आते हुए नज़र आएंगे डेफिनेटली। इसके बाद जो अगली अपडेट है ये भी Xiaomi के रिलेटेड है, जो कि है Xiaomi की सब ब्रांड Redmi के रिलेटेड। तो पोको के बाद जो Redmi है वो भी 5G स्मार्टफोन्स के अंदर टोटली तौर पर घुसने वाला है, क्योंकि Redmi Note 10 सीरीज़ के जो 5G वेरिएंट्स हैं उनको
रेडमी इंट्रोड्यूस करवाने वाला। अभी रिसेंटली उन लोगों ने एक पोस्टर रिलीज़ किया जिसके अंदर उन लोगों ने कैमरा डिज़ाइन को इंडिकेट किया। आप लोग यहाँ पर पोस्टर को देख सकते हो और बाई टोटली तौर पर आप लोगों को फुल पावर के अंदर 3 मॉडल्स देखने को मिलेंगे, मतलब कि रेडमी नोट 10 5G, प्रो 5G और प्रो प्लस जो 5G है वो आ सकता है। और इनके अंदर जो प्रोसेसर्स वगैरह यूज़ किए जाएंगे वो मीडियाटेक के डायमेंसिटी 700 या फिर 900 सीरीज़ के प्रोसेसर को यूज़ किया जाएगा। और लेट्स सी कि ये पाकिस्तान के अंदर कब आते हैं। पोको के 5G फ़ोन आते हैं, रेडमी के आते हैं या फिर शाओमी के आते हैं। शाओमी के तो ऑलरेडी आ ही रहे हैं। और देखते हैं कि अब जो गेम है वो कितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ 4G स्मार्टफोन से 5G के ऊपर स्विच होती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम लोग 5G स्मार्टफोन्स की बात करते हैं ना, तो उनके अंदर जो 5G के अलावा दूसरी स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो इतनी खास अच्छी नहीं होती। कंपनीज 5G के बेस के ऊपर दूसरी जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ कर रही होती हैं, जो कि हमारे लिए इतनी कोई ख़ास यूज़फुल चीज़ नहीं है कि हम लोग 5G की वजह से दूसरी स्पेसिफिकेशंस के ऊपर कंप्रोमाइज़ करें, क्योंकि 5G तो पाकिस्तान के अंदर है नहीं, तो उसका हमें कोई फ़ायदा है नहीं। तो लेट्स सी कि जो कंपनीज़ हैं वो इस ट्रांसजेक्शन को किस तरह लेकर चलती हैं। तो बस आज के लिए हमारे पास ये टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते जाने से पहले अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को ऊपर नया सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।